प्रणाम जी। प्यारे प्यारे बच्चों, प्रणाम जी। प्रेम भरा प्रणाम। आप सबसे मिलके बहुत खुशी होती है, और खासकर तब जब आप वीडियो ऑन करते हो। तो प्लीज बच्चों, सब वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। आपको भी सुनने में मजा आएगा, है ना? तो सब वीडियो ऑन करो, ठीक है? अब आप, सबसे पहले हम सेशन शुरू करने से पहले सम्यक को बुलाएंगे और वो बंदो सदगुरु बोलेगा। आओ बेटा सम्यक। सम्यक अनम्यूट करो बेटा। प्रणाम जी। सदा आनंद वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम अशुभ श्री देवचंद्र जीना, श्री प्राण निज मूलपति, श्री में राज सुना, तेज को वरी श्यामा, युगल को पल पल करो प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। छोटा सा बच्चा है, देखो कितना स्वीट लग रहा है गाते हुए। बहुत प्यारा समय। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं बच्चों। आपने लास्ट 2 सैटरडे से कितने सुपर हीरो की बातें सुनी, हमारे बीतक के जो सुपर हीरो कहलाते हैं। जैसे लास्ट सैटरडे हमने छत्रसाल जी के बारे में सुना, और उससे पहले हमने श्री प्राणनाथ जी के बारे में, देवचंद जी के बारे में। ऐसे ही आज फिर हम एक और सुपर हीरो की बात करेंगे, जिसको सुनकर आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। जानना चाहोगे ना वो सुपर हीरो कौन है? बताओ बच्चों, रेज हैंड करके बताओ, थम्स अप करके बताओ। जानना चाहोगे ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आज उस सुपर हीरो की बात करने से पहले एक बात और करते हैं। हम सब त्योहार मनाते हैं, फेस्टिवल मनाते हो ना? बताओ बच्चों, होली, दिवाली, न्यू ईयर, है ना? ईद भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, सब मनाते हैं। तो हम सुंदर साथ, जो हम सुंदर साथ कहलाते हैं, हमने पिछले सेशन में भी सुना था ना कि हम सुंदर साथ हैं, मैं सुंदर साथ हूं। और सुंदर साथ की क्वालिटीज भी हमने जानी थी कि हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी हम सुंदर साथ कहलाते हैं। जाना था ना बच्चों? बताओ बच्चों, जाना था ना? है? हाँ। यस। तो फिर वो क्वालिटीज, वो सुंदर साथ का वो कौन सा विशेष स्पेशल फेस्टिवल है जो साल में एक बार आता है, और इस समय वो चल रहा है, और लगातार 1 मंथ हम उसको सुनते हैं। कभी मंदिरों में जाके, अगर मंदिर में नहीं जा सकते तो हम घर बैठ के भी सुनते हैं। तो इस समय वो कौन सा हमारा महापर्व जिसको बोलते हैं, स्पेशल फेस्टिवल हमारा सुंदर साथ का कौन सा चल रहा है? कोई बताएगा मुझे बच्चा, रेज हैंड करके? हाँ जी अथर्व ने, हाँ जी अथर्व बोलो बेटा, खोल दिया। बीतक। पीता। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बच्चे तो सब जानते हैं, अभी तक चल रहे हैं। आप लोग जा रहे हो बच्चों सुनने मम्मी पापा के साथ? सुन जाते हो? यस यस सुनते वाह। हैं। मंदिर जाते हो? यस। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो अब क्या कहते हैं, ये बीतक लिखी किसने, और इसकी रचयिता कौन है? तो आइए उस सुपर हीरो की बात करते हैं जिन्होंने ये बीतक लिखी है, जिसको हम रोज पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हैं हमारे लाल दास जी, है ना? ये लाल दास जी हैं बीतक जिन्होंने लिखी है। और इनके अंदर बैठकर बीतक लिखवाई किसने? स्वयं राजी महाराज ने इनके दिल के अंदर विराजमान होकर ये बीतक लिखवाई है, जिसको हम अब मंदिरों में जाके या घर बैठकर कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं। तो अब इन सुपर हीरो के हम आगे, इनके बारे में, ये कैसे बने, इनके अंदर कितनी क्वालिटीज थी जिनको देखकर प्राणनाथ जी इतना खुश हो जाते थे इनसे। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। और जानते हो बच्चों, ये अभी लालदास जी नहीं बने हैं। अभी इनका, लालदास जी तो बाद में प्राणनाथ जी ने इनका नाम रखा है। अभी तो ये कुछ और ही इनका नाम है। वो शेयर करिए दीदी। हाँ जी बिल्कुल। ये कौन है? आओ जानते हैं। अभी इनका नाम क्या है? लक्ष्मण सेठ है ये। और ये कहाँ रहते हैं? ठट्ठा नगर में रहते हैं। और वहां पर ये भागवत कथा करते हैं, बहुत सुंदर।
और पता क्या, इनके बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत अमीर है ये, पानी के जहाज चलते हैं इनके, और बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी हैं इनके पास। लेकिन घमंड नाम मात्र का भी नहीं है, बिल्कुल घमंडी नहीं है इनको। इनको इतना इनमें विनम्रता है, मतलब इतने शांत स्वभाव के हैं, इतने प्रेम भावी हैं, और इतने प्रेम से कथा सुनाते हैं भागवत की। तो बहुत से वहां के लोग इनकी कथा सुनने के लिए आते हैं। अब उसी कथा में एक चरण दास, ये जो है ना, ये देखिए चरण दास दूध वाला है, ये एक ब्राह्मण है दूध वाला, तो ये इनकी कथा सुनने यहाँ पर आता है। अब उसी समय पर प्राणनाथ जी भी ठट्टा नगर में आए हुए होते हैं, और ये चतुरदास जी जो दूध वाले हैं ना, ये श्री जी को, प्राणनाथ जी को भी दूध देने रोज जाते हैं, और वहां वो प्राणनाथ जी की भी चर्चा सुनते हैं। तो उनको बहुत अच्छी लगती है चर्चा वो वाली। कहते हैं ऐसा ऊंचा ज्ञान तो मैंने आज तक सुना ही नहीं। तो वो आके लक्ष्मण सेठ को बोलते हैं, लक्ष्मण सेठ जी, आप भी बृजराज की चर्चा करते हो, और यहाँ पे एक और संत आए हैं, महान संत आए हैं, मैं उनके पास भी गया और मैंने उनकी चर्चा सुनी ब्रिज और रास की, पर उनकी बृजराज की चर्चा तो बहुत ऊंचे ज्ञान वाली है। तो वो कहते हैं, पता क्या लक्ष्मण सेठ क्या कहते हैं, मुझे फौरन ले चलो, मुझे तो उनका ज्ञान सुनना है, वो कैसी चर्चा करती हैं, बृजराज की कैसी ऊंची चर्चा तुम बता रहे हो ना, अनोखी चर्चा है। तो और बहुत सारे लोग भी वहां पर उनकी चर्चा सुनने आ रहे हैं। तो लक्ष्मण सेठ कहते हैं चतुरदास जी से, मुझे भी उनके पास चलना है। अब चतुरदास जी उनको ले जाने तो लगते हैं, लेकिन उससे पहले लक्ष्मण सेठ की एक गुण के बारे में हम देखते हैं कि कितने विनम्र हैं वो। इतना ऊंचा उनके पास ज्ञान है भागवत का, और बहुत अमीर भी है, लेकिन उनमें नम्रता देखिए, पोलाइटनेस देखिए, इतनी कि एक साधारण से दूध वाले के कहने पर वो ऊंचा ज्ञान लेने के लिए शिव जी के पास चलने के लिए राजी हो जाते हैं। हम देखेंगे ना बच्चों, हमारे घर कोई जो दूध देने आता है, अगर वो हमसे कहे कि कहीं बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, चलिए आप, तो क्या हम जाएंगे? बताओ बच्चों, जाएंगे हम? नहीं ना, 100 बार सोचेंगे जाने के लिए। लेकिन लक्ष्मण सेठ को देखिए, एक ही बार सुना उन्होंने और एकदम तैयार हो गए। तो आओ इस विनम्रता के गुण को जो लक्ष्मण सेठ के अंदर है, उसको एक कहानी से समझते हैं। तो आइए, ये देखिए, ये क्या है, सब बच्चे जानते हैं ना, ये कौन है? बताओ बच्चों, ये कौन है इसमें? विराज, बताओ बेटा। विराज अनम्यूट करो बेटा। नाम दीजिए, पिंकी पिंडल है हमारी। पिंकी फिंगर। हाँ, पिंकी फिंगर तो है, लेकिन ये कौन है? पिंकी फिंगर पे क्या उठाया, और ये कौन है? लिली हैं? चंडी। हाँ, कृष्ण जी हैं। हाँ, आओ ठीक इनकी है। एक कहानी सुनते हैं बच्चों। देखो, यहाँ कृष्ण जी हैं और इन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है। ये तो सबको पता है ना, ब्रिज में उन्होंने एक बारी गोवर्धन पर्वत उठाया था। अब जब गोवर्धन पर्वत उठाने की बारी आई, तो उन्होंने 5 उंगलियों से पूछा कि मैं किसके ऊपर गोवर्धन पर्वत उठाऊं। तो सबसे पहले थंब, जो अंगूठा होता है ना, ये देखिए बच्चों, ये अंगूठा थंब, ये कहता है मैं तो मेल हूं, और बाकी उंगलियां तो फीमेल हैं, इसलिए मैं बहुत स्ट्रांग हूं, आप मेरे ऊपर गोवर्धन पर्वत उठाइए। तो श्री कृष्ण जी सुनते रहते हैं। इसके बाद आया इस उंगली की बारी। ये उंगली क्या कहती है, मैं तो सबको चुप करा देती हूँ। आपके मम्मी पापा भी जब आपको कहते हैं ना, चुप हो जाओ, बहुत बोल रहे हो, तो आप ऐसे करते हैं मम्मी पापा ना, चुप हो जाओ ना, है ना? तो ये उंगली कहती है, ये मैं तो सबको चुप करा देती हूँ, इसलिए मैं बहुत पावरफुल हूँ, आप मेरे ऊपर गोवर्धन पर्वत उठाइए। इसके बाद इस उंगली की बारी आती है। ये उंगली क्या कहती है, मैं तो इन 5 उंगलियों में से सबसे बड़ी हूँ, इसलिए मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे पास बहुत पावर है, आप मेरे ऊपर गोवर्धन पर्वत उठाइए। इसके बाद इस उंगली की बारी आती है। अब ये उंगली क्या कहती है कि मैं तो बहुत पूज्य हूँ, मंदिरों में देवी देवताओं का पूजन मैं ही करती हूँ, इसलिए मैं बहुत प्योर हूँ, आप मेरे ऊपर गोवर्धन पर्वत उठाइए। अब इन सारी उंगलियों की बातें ये छोटी सी उंगली सुन रही थी, बेचारी बड़ी मायूस हो गई और झर झर रो रही थी।
श्री कृष्ण जी उससे पूछते हैं, हे कनिष्ठे तू क्यों रो रही है, क्या हुआ? वो कहती है, मैं तो बहुत छोटी हूँ, मुझ में तो पावर भी नहीं है, मैं तो कहीं पे यूज भी नहीं होती, और इतना भारी ऊंचा पर्वत में कैसे उठा पाऊंगी, पर मैं इतना जानती हूँ, मैं बस आपकी हूँ। श्री कृष्ण जी उसका ये उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, बस मैं तो तुम्हारे ऊपर ही गोवर्धन पर्वत उठाऊंगा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना है, हमें विनम्रता का गुण अपनाना है, विनम्र होके रहना है, सरल होके रहना है, तभी परमात्मा हमको मिल सकते हैं। अब लक्ष्मण सेठ को ही देखिए, इतने वो ऊंचे कथाकार हैं, इतने अमीर भी हैं, लेकिन विनम्रता का गुण उनमें कूट कूट के भरा है। तो चतुरदास जी के साथ चल देते हैं शिव जी के पास। अब शिव जी के पास जाते हैं, 3-4 दिन लगातार वो वहां की उनकी चर्चा सुनते हैं और उनका मन बहुत शांत हो जाता है, क्योंकि श्री जी का एक तो स्वरूप भी बहुत सुंदर है और चर्चा भी बहुत ही अनोखी और ऊंची करते हैं। तो वो बहुत प्रभावित होते हैं लक्ष्मण सेठ। तो पता है क्या, श्री जी उनको बोलते हैं, लक्ष्मण सेठ चलो, क्योंकि श्री जी के अंदर तो साक्षात राजी बैठे हुए हैं, उनके दिल में, आपके दिलों में भी राजी बैठे हैं। राजी तो सबके दिल की बात जानते हैं, राजी हमारे दिल में भी बैठे हैं, राजी आपके भी दिल में बैठे हैं। तो राजी ने देखा कि ये तो परम धाम की आत्मा है लक्ष्मण सेठ। आपने पिछले सेशन में देखा था ना कि एक तन का नाम होता है और एक सोल का नाम होता है। तो राजी ने देख लिया, इनके अंदर तो आस बाई की आत्म है और इनके तन से तो भी बहुत सारा जागने का काम करना है। तो वो कहते हैं लक्ष्मण सेठ से, आप हमारे साथ चलिए। तो पता लक्ष्मण सेठ क्या कहते हैं, अभी तो मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, अभी मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूँ, मैं ना थोड़े दिनों बाद आपके साथ चलूंगा। तो श्री जी उसको फोर्स नहीं करते, श्री जी वहां से टट्टानगर से चले जाते हैं। अब पता है उन शिव जी के जाने के बाद क्या होता है बच्चों, लक्ष्मण सेठ थे ना, उनका जो बहुत बड़ा बिजनेस था उसमें बहुत लॉस हो जाता है, पर उस लॉस को भी वो धनी की इच्छा मानकर पॉजिटिव वे में लेते हैं। कहते हैं लगता है धनी का इशारा है, वो मुझे अपनी तरफ मुझे बुला रहे हैं। बस फिर क्या था, लक्ष्मण सेठ तुरंत खाली हाथ अपनी पत्नी और बेटी को लेकर शिव जी की तलाश करते करते सूरत पहुंच जाते हैं। अब आगे सूरत में वो शिव जी के साथ कैसे मिलते हैं, वहां क्या बातें होती हैं, ये आपकी सोलबड़ी शीतल दीदी आपको बताएंगी। हाँ जी शीतल दीदी। जी प्रणाम बच्चों, प्रणाम जी। जिन बच्चों का कैमरा ऑफ है ना, पहले सब अपने कैमरा ऑन करेंगे, सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करें। कावेरी जी के नाम से ये सभी बच्चे अपने कैमरा ऑन करो। बच्चों जब कैमरा ऑन होता है ना तो हमें भी बात करने में बहुत अच्छा लगता है। आप सोचो अगर मैं कैमरा ऑफ करूं और आपसे बात करूं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, नहीं है ना? लगेगा। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब आप बच्चे कैमरा ऑफ कर लेते हो अपना। सभी कैमरा ऑन करो। वेरी गुड। अरे वाह, हाँ परिधि ने जी, भी खोल लिया। खोल लिया। वेरी गुड। कैमरा ऑन होता है ना तो पता है क्या, ऐसे लगता है तुम्हारी बच्चे मेरे पिक्चर हमारे फेसबुक पे सामने आती बैठे है हैं। जब इतनी हाँ, सुंदर सुंदर कैमरे में पिक्चर आती है, तो है ना, इसीलिए खोल के बैठे। तो अच्छा बच्चों, अभी आपने हमारे सोल बड़ी सुनीता दी से सुना कि कैसे लक्ष्मण सेठ श्री जी के साथ पहुंच गए, श्री जी के पास पहुंच गए। सुना ना अभी आपने? क्यों, कैसे, ये तो सब आप उन्होंने बता ही दिया। आगे क्या क्या है हुआ तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब श्री लालदास जी, लक्ष्मण सेठ जी अपनी पत्नी के साथ, अपनी बेटी के साथ श्री जी के पास पहुंचते हैं ना, तो तब से लेकर अंत तक, यानी पन्ना जी तक, एक पल भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्री जी के हमेशा साथ साथ रहे, उनकी परछाई बनकर रहे, हर काम श्री जी का करते, यहाँ तक कि उनका खाने पीने का, वस्त्रों का, उनका पल पल उनका ध्यान रखते, उनकी परछाई बनकर रहे। परछाई जानते हो क्या होता है? परछाई जानते हो? शेडो। जैसे एक शेडो होती है, जब हम चलते हैं तो हमारी शेडो साथ साथ चलती है ना, साथ साथ चलती है ना। तो ऐसे ही लक्ष्मण सेठ जी
श्री जी के साथ एक शैडो बनकर, परछाई बनकर उनके साथ साथ ही चलते रहे। जब श्री जी चर्चा करते तो वो अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाते, कोई भी चौपाई वो बोलते तो लालदास जी लिखने बैठ जाते। तो उनकी इतने श्रद्धा भाव, समर्पण, त्याग, प्रेम सेवा को देखकर श्री जी बहुत प्रसन्न हुए। तो पहले तो वो लक्ष्मण सेठ थे ना, फिर श्री जी ने उनका नाम लक्ष्मण सेठ से प्यारा सा एक नाम रख दिया, लालदास जी। जैसे आपने पिछली कक्षा में भी सुना, क्या सुना था कि छत्रसाल महाराज जी का नाम क्या रखा था? क्या रखा था छत्रसाल महाराज जी का नाम? देखो अभी आप देख रहे हो लक्ष्मण सेठ जी कैसे लालदास जी बनते हैं, है हाँ। ना? तो पीछे क्या नाम रखा था बच्चों, बताएगा कोई मुझे? छत्रसाल महाराज जी का नाम श्री जी ने क्या रखा था? किसको प्यारा याद सा है? नाम, अरे वाह, सबको याद है। राकेश को याद है, सिर्फ राकेश को? अरे बहुत सारे। बताओ। एक सेकंड मैं पूछती हूँ। कावेरी, हाँ आप बताओ बेटा। शाकुंतल। नहीं, श्री जी ने क्या नाम रखा था उनका छत्रसाल निक जी नेम का? एक रखा था, एक निक नेम रखा था। जैसे तो लक्ष्मण सेठ जी का नाम लालदास जी रखा, ऐसे छत्रसाल महाराज जी का नाम भी रखा गया था। रूही, आप छत्ता। बताओ। नाम हैं? छत्ता। छत्ता। वाह क्या बात वाह। है, वेरी गुड। तो ऐसे ही शिव जी जब किसी की सेवा से प्रसन्न होते थे ना, उनका एक निक नेम रख देते थे। तो ऐसे ही उन्होंने लक्ष्मण सेठ जी का नाम क्या रखा? श्री लालदास जी। और सब सुंदर साथ उनको लालदास जी के नाम से बुलाने लगे। देखो पहले अभी पिक्चर में देख रहे हो ना, पहले लक्ष्मण सेठ क्या थे? एक बहुत बड़े व्यापारी थे। तो अब क्या उन्होंने साधारण वेशभूषा धारण कर ली, क्योंकि अब वो अध्यात्म के रास्ते पे चल पड़े थे, शिव जी के साथ चल पड़े थे। तो ऐसे बने लक्ष्मण सेठ से लालदास जी। अब जब श्री जी देखते हैं कि ये तो बहुत, इनके पास तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसी बहुत से गुण हैं जो सब सुंदर साथ को ये संभाल सकते हैं। तो उससे पहले बच्चों मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी क्लास में कौन बच्चा मॉनिटर है? अपनी क्लास में कौन बच्चा मॉनिटर है? रेज हैंड करो। अरे सम्यक, वाह सम्यक। राकेश, दिव्यम, दिव्यम सब मॉनिटर है। सब मॉनिटर है। अब आपको मैम ने मॉनिटर बनाया हुआ है, आपकी टीचर ने? वाह। तो आप में ऐसी क्या विशेषता है बेटे, क्या क्वालिटी की आपको मॉनिटर बना दिया? मैं सम्यक खोलती हूँ। बताएगा। सम्यक हाँ बताओ। चुप बैठा, चुप बैठे, चुप बैठा तभी हुआ मॉनिटर। हाँ, क्या बोला? दोबारा बोलो। दोबारा बोलो बेटा। मैं चुप बैठा था तभी मैं मॉनिटर बना। अरे वाह। अच्छा, अथर्व भी मॉनिटर है। अथर्व आप बताओ। हाँ, राकेश को खोल दिया मैंने, अथर्व को भी खोलती हूँ। हाँ, मैम मुझे पता नहीं मेरे अंदर क्या गुण है, मैम को ही दिखाओगे। अरे वाह। अरे वाह क्या बात है। तो ऐसे ही बेटे जो टीचर होते हैं ना, वो मॉनिटर किसको बनाते हैं? जो ऑलराउंडर होते हैं, एक्टिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे नहीं मॉनिटर बनते ना। कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई क्वालिटीज होती हैं बाकी बच्चों से, उनको पता होता है ये क्लासरूम कंट्रोल कर लेंगे। ऐसे ही श्री जी ने देखा लालदास जी तो बहुत ऑलराउंडर है, इंटेलिजेंट भी है, इनमें बहुत सारी क्वालिटी हैं। तो उन्होंने क्या किया, इनको एक मैनेजर बना दिया। क्या बना दिया? मैनेजर। क्योंकि वहां पर 5000 सुंदर साथ थे। 5000 सुंदर साथ को संभालना कोई छोटी बात नहीं होती। जैसे बच्चों हम शादी में क्या होता है, आपके पापा तो नहीं अकेले काम करते, नहीं काम करते ना शादी में, तो सबको काम बांट देते हैं। ऐसे ही जब श्री जी ने लालदास जी को मैनेजर बनाया तो क्या किया उन्होंने, फिर उनको 36 यानी 36 डिपार्टमेंट उनके हवाले कर दिए। भोजन बनाने की, भोजन के लिए राशन पानी लाने की, वस्त्र बांटने की सुंदर साथ को, उनको रहने की, उनके लिए खाने पीने का सारा जो भी अरेंजमेंट करना था उसके लिए भी, और यहाँ तक कि साफ सफाई की, बर्तन के कितने ही काम हो जाते हैं, तो सारे काम उन शिव जी ने लालदास जी को दे दिए। अब लालदास जी ने आगे क्या किया, सब में बांट दिए, यानी उन सभी डिपार्टमेंट का एक एक हेड बना दिया। ठीक है, समझ आ रही है ना बच्चे, सुन रहे हो आप? सभी डिपार्टमेंट का एक एक हेड बना दिया। अब उस सारे हेड्स को संभालना कोई छोटी बात नहीं थी। तो क्या किया, उनके अंदर कितनी क्वालिटीज थी, कैसे उन्होंने संभाला, ये क्वालिटीज देखते हैं दीदी ना, क्वालिटीज वाली पर। हाँ जी, ये देखो एक गुड मैनेजर बनने के लिए क्या क्या चाहिए होते हैं हमारे अंदर? पेशेंस होनी चाहिए,
पोलाइटनेस होनी चाहिए, हमें इमोशनल होना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, फर्स्ट साइट होना चाहिए, एफर्ट्स होने चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। और श्री लालदास जी में ये सारी क्वालिटीज थी। अब वो संवेदनशील भी थे, यानी बहुत उनके अंदर इमोशंस थे, सबकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते थे, किसी के दुख को वो सहन नहीं कर सकते थे, और उसके साथ वो हमेशा सभी सुंदर के साथ न्यूट्रल रहते थे, इम्पार्शल, किसी से कोई पार्शलिटी नहीं करते थे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। ये नहीं होता था कि किसी की तो बात सुन ले, किसी की बात ना सुने। जैसे कभी मॉनिटर आपके साथ ऐसे पार्शल होता है कि अपने फ्रेंड्स की बात तो बताता नहीं और आपकी बात बता दे, ऐसे नहीं होता ना, तो वो मॉनिटर नहीं होता। ऐसे ही लालदास जी इम्पार्शल रहते थे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। और जब भी कोई सेवा की बात आती ना, सबसे पहले खुद सेवा करते, भाग भाग के, चाहे वो बर्तन साफ करने की सेवा भी क्यों नहीं होती, झाड़ू लगाने की सेवा भी क्यों नहीं थी, खुद सारे एफर्ट्स करते, फिर सुंदर साथ में काम बांटते, और हमेशा अलर्ट रहते कि आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली, सुंदर साथ को कोई प्रॉब्लम आ तो नहीं रही। क्योंकि 5000 यानी बच्चों 5000 सुंदर साथ पन्ना जी तक श्री जी के साथ थे, तो इतने सुंदर साथ को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। पर श्री जी लालदास जी ने बड़े ही प्यार से, सहनशीलता से, उन पेशेंस से धैर्य रखा और सबको जोड़कर रखा, अपने हृदय से भी जोड़कर रखा, यानी सबको मिलाकर चले। तो इतनी क्वालिटीज उनके अंदर थी। 10 साल तक पन्ना जी में उनकी ऐसी सेवा बहुत अच्छे से चलती रही। तो एक दिन बच्चों क्या हुआ, एक दिन शिव जी जब सुबह, एक मिनट शीतल दीदी, अनम्यूट करो, आपका म्यूट हो गया। हाँ, जैसे बताया जाता ना कि राज्य को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चितवनी करनी चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए। कहते हैं ना, हर क्लास में आपको ये बात कही जाती है, हमें राज्य से बातें करनी चाहिए। तो ऐसे ही एक दिन पन्ना जी में श्री जी ध्यान अवस्था में बैठ गए, ध्यान लगा गए, आंखें बंद करके वो राज्य को याद करने बैठ गए। सुंदर साथ देख रहे थे कि श्री जी तो बैठे हैं, पर वो थोड़ी देर के लिए नहीं, सारा दिन वो वही बैठे रहे, ना हिले ना डुले, ना ही उन्होंने कुछ खाया, ना ही कुछ पिया, सारा दिन एक ही पोजीशन में ऐसे बैठे रहे। सुंदर साथ ये देखकर बड़े हो रहे थे, उनको ऐसे लग रहा था कि लगता है अब श्री जी हमारे से बातें नहीं करेंगे, हमारे साथ हमें ना तो कोई चर्चा सुनाएंगे, ना ही हमारे साथ किसी तरह की कोई बात करेंगे, तो ये चुप क्यों हो गए। तो वो ऐसे चुप हुए, शिव जी ध्यान अवस्था में थे, तो हमेशा के लिए वो ध्यान अवस्था में ही बैठ गए। सभी सुंदर साथ बहुत दुखी होने लगे कि उनके हाय अब शिव जी हमारे साथ कैसे, हमें कहाँ परम धाम की बातें सुनाएंगे, कहाँ हम मेरे राज्य की बातें बताएंगे, कहाँ हमें ब्रिज की बातें कौन बताएगा। तो इस बात को सोच कर सारे सुंदर साथ बहुत ज्यादा दुखी होने लगे। और कुछ सुंदर साथ तो बच्चों अपना उन्होंने तन छोड़ दिया, यानी वहीं पे उनकी डेथ हो गई। ऐसे कई सुंदर साथ ऐसे हुए। तब उसके बाद क्या हुआ, लालदास जी भी बड़े दुखी हुए। लालदास जी को लग रहा था कि अब सब सुंदर साथ को कौन संभालेगा, कैसे चलेगा। लालदास जी बड़े दुखी हुए। पर अब लालदास जी उन्होंने क्या किया, अब अगले दिन पूरी रात भी बीत गई, श्री जी अपनी उस पोजीशन से उठे नहीं। तो सबने अगले दिन क्या किया, श्री जी को वहां से उठा के गुम्मट जी में, गुम्मट जी कहाँ है बच्चों, पता है आपको गुम्मट जी कहाँ है, कौन बताएगा, कौन बताया गुम्मट जी कहाँ है। रूही, आप पहले आप एक जगह टिक के बैठोगे, है ना रूही, आप भाग रहे हो, आंसर भी दो, चलो जल्दी से आंसर दो। रूही खोलो, गुम्मट जी कहाँ बना हुआ है, अनम्यूट करो रूही। पन्ना जी। वेरी गुड पन्ना जी। तो पन्ना जी गुम्मट के नीचे हम बेसमेंट है, वहां पर श्री जी को बहुत सुंदर झूले पर बिठा दिया गया। वो आज भी वही है, अभी कहीं नहीं गए। आज भी आप पन्ना जी जाओ तो वहां गुम्मट जी में बैठकर उनसे अंदर ही अंदर बातें कर सकते हो, प्यार भरी बातें कर सकते हो, अपने जवाब भी ले सकते हो। जाओगे ना पन्ना जी, तो जब गुम्मट जी में जाओगे, क्योंकि आज भी शिव जी वही है, वो कहीं नहीं गए। आज भी वो गुम्मट जी के नीचे बेसमेंट पे झूले पे वहीं विराजमान है। अब उनको विराजमान कर दिया, वहां पधरा दिया, लेकिन
लालदास जी तो बहुत दुखी हुए। अब वो भी कहते थे कि मैंने भी अपनी उस ध्यान अवस्था में बैठना है, मैंने भी यहाँ नहीं रहना। पर उसके बाद क्या होता है तो बच्चों अब हम वीडियो में देखेंगे। हाँ जी दीदी, वीडियो चलाना। बिल्कुल, सब बच्चे देखना, बहुत मजा आएगा। देखो कैसे वो विलाप करते हैं। मैंने वीडियो चला रही हूँ, आराम से सब बैठ बैठ जाओ टिक के, कोई भी इधर उधर नहीं दौड़ेगा। लालदास जी लालदास जी, मैंने आपके शरीर को एक विशेष सेवा के लिए जीवित रखा है। आपको मूल मिलावे से लेकर आज दिन तक की संपूर्ण बीतक गाथा लिखनी होगी। जो आज्ञा धाम धनी श्री महामती कहे सय्यन को, ऐ सेवा के कहे साथ यहां ते ही खड़े रहे, जाके धनी ए पकड़े हाथ। पहुँचे कदमों हक, पहुँचे कदमों हक, पहुँचे कदमों हक। प्रसन्न होए के मन, प्रसन्न होए के मन। फिर उनकी आत्मा आसबाई अपने प्राण प्रियतम अक्षरातीत के चरणों में पहुंच गई। हाँ जी बच्चों, तो अभी आपने देखा कि लालदास जी इतने दुखी होते हैं कि रो रो के उनका बुरा हाल हो जाता है। तो एकदम श्री जी उनके सामने आ जाते हैं और क्या बोलते हैं कि अभी तो आपसे बहुत सारा काम लेना है। क्या काम लेना था हमें? जो ये बीतक साहिब जो इनके लिखनी थी वो सारी उनसे लिखवानी थी। ये सबसे बड़ी सेवा उनसे लेनी थी, क्योंकि अगर ये हमारे पास बच्चों ये बीतक साहिब ना होती तो हमें कैसे धनी देवचंद्र जी के बारे में पता चलता, कैसे हमें श्री जी के बारे में पता चलता, कैसे हमें छत्रसाल महाराज जी के बारे में पता चलता, यहाँ तक कि कैसे हमें लालदास जी के बारे में भी पता चलता। बीतक साहब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीतक से ही हमें इसमें जो कुछ भी लिखा है बच्चों, उससे हमें एक मार्गदर्शन मिलता है कि हम अपने राज्य से कैसे मिल सकते हैं, हम राज्य से कैसे बातें कर सकते हैं, कैसे हम कौन से गुणों को अपनाएं कि राज्य हमारे अंदर हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, ये हमें एक जीने की कला सिखाती है बीतक साहिब। तो इसलिए बच्चों हमें हर साल जो हमारे लिए सुंदर साथ के लिए बहुत बड़ा पर्व होता है, और ये पर्व कौन सा है? सावन के महीने में जो हमारे सभी मंदिरों में बीतक साहिब चर्चा सुनाई जाती है। तो आप भी सभी बच्चे उस बीतक साहिब को चर्चा को जरूर सुनने जाएं, क्योंकि ये हमारे सुंदर साथ के लिए सबसे बड़ा पर्व है। इससे हमें एक जीने की कला हमें कैसे जीना है। सबने आपने सुना कि हमारे इतने ब्रह्ममुनि जो हुए तो उनके कितने गुण थे, कैसे कैसे उन्होंने राज्य को पाया। तो क्या ये सारे गुण हमें अपनाने होंगे। जितना हम कर सके हम उन गुणों को लें, अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसके बाद हमारी दीदी सुनीता दी बताएंगे कि आगे क्या हुआ। हाँ जी बच्चों, अभी आपने देखा कि लालदास जी से राजी महाराज ने उनके अंदर स्वयं विराजमान होकर ये बीतक लिखवाई, जो अब अभी हम श्रवण भी कर रहे हैं, इस महीने सुन रहे हैं। तो वो जो लालदास जी थे, जो ब्रह्म मुनि, जब तन छोड़ने के बाद उनको कहाँ पधराया गया, तो आइए देखते हैं एक वीडियो से। हाँ जी, मैं 1 मिनट चला रही हूँ। श्याम श्यामा पिया श्याम श्यामा, तुझ पर वारी श्याम श्यामा।
श्याम श्यामा पिया श्याम श्यामा तुझ पर वारी श्याम श्यामा पिया श्याम श्यामा पिया श्याम श्यामा तुझ पर वारी श्याम श्यामा श्याम श्यामा पिया श्याम श्यामा तुझ पर वारी श्याम श्यामा अक्षरातीत प्राणनाथ पिया तुझ पर वारी श्याम श्यामा अक्षरातीत प्राणनाथ पिया तुझ पर वारी श्याम श्यामा श्याम श्यामा पिया श्याम श्यामा तुझ पर वारी श्याम श्यामा श्याम श्यामा पिया श्याम श्यामा तुझ पर वारी श्याम श्यामा पूर्ण ब्रह्म प्राणनाथ पिया तुझ पर वारी श्याम श्यामा पूर्ण ब्रह्म प्राणनाथ पिया तुझ पर वारी श्याम श्यामा तो देखा बच्चों आपने कि तन रहते हुए भी वो श्री जी की शैडो बनकर रहे, और तन छोड़ने के बाद भी ठीक गुम्मट जी के पीछे उनकी गुमटी में उनको पधराया गया, तब भी वो शैडो की तरह ही उनके पीछे ही रहे, तन छोड़ने के बाद भी। अब आप लोग जब भी पन्ना जाओ ना बच्चों, जब आप गुम्मट जी की परिक्रमा करो ना, तो आप साथ में परिक्रमा करते करते लाल दास जी की गुमटी में भी जरूर जाना और उनको प्रणाम करना और उनको थैंक यू बोलना कि थैंक यू लाल दास जी, आपने इतनी सुंदर बीतक लिखी जिसको पढ़कर हम आज बीतक हमें क्या सिखा रही है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे उसको हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है, कैसी हमारी रहनी होनी चाहिए, ये सब हमें बीतक बताती है। और ये श्री जी ने लाल दास जी को शोभा दी, तभी तो उनको महामती जी की भी शोभा मिली है। तो श्री जी ने अपनी सारी शोभा लाल दास जी को दी और वो ताउम्र पूरी उम्र शैडो बनकर रहे। तो अब बच्चों जब भी जाओगे तो लाल दास जी की गुमटी में जाओगे ना, उनको प्रणाम करोगे ना? हैं यस, बच्चों, बोलो। जाएंगे। बहुत अच्छे। अब हमारी प्यारी सी सोल बडी सुरभि जी आपको बहुत इंटरेस्टिंग गेम खिलाने वाली हैं। तो आ जाओ बच्चों, एकदम अलर्ट होके बैठ जाओ, बिल्कुल आ जाओ आ जाओ। आओ सुरभि बेटा। प्रणाम जी। सब रेडी हैं? अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम खेलने वाले हैं हम, जिसमें अटेंशन होना बहुत जरूरी है। अभी मैं देख रही हूँ राकेश कहीं चले गए हैं। बाकी बच्चे सब अटेंटिव होके कैमरा खोल के बैठे रहेंगे फॉर लाइक 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। ये गेम में बहुत मजे आएंगे। आई थिंक ये पहले भी खेली होगी आपने। मैं अब स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर एक्सप्लेन करती हूँ करना क्या है इस गेम में। ओके, सबको मेमोरी गेम वाली स्क्रीन दिख रही है? यस, ओके, परफेक्ट। तो मेमोरी गेम अब पता होगा कि मतलब आपको एक स्क्रीन पे कुछ चीज दिखाई जाएगी और उसको उसको आपको इंस्टेंटली विद इन लाइक फ्यू सेकेंड्स अपने दिमाग में आपको पिक्चर बना लेनी है ये स्क्रीन पे। एंड उसके बाद फिर मैं पूछूंगी कि क्या क्या सबने देखा, तो हैंड रेस करके फिर बताएंगे क्या क्या है। अब ये कंपटीशन है तो यू हैव टू बी वेरी फास्ट। तो पहले टॉप 10 मतलब ऐसे टॉप के 2-4 बच्चों को हम पूछेंगे, तो आपको फट से आपको देखना है और फट से हैंड रेस भी करना है, और सबके हैंड रेस होने चाहिए, तभी मजा आएगा जब सब लोग खेलेंगे। ओके, इज एवरीवन रेडी? अटेंटिव एकदम, कैमरे में अपनी स्क्रीन पे एकदम फट से देखना है सबको। मैं ज्यादा देर के लिए नहीं खोलूंगी एक स्क्रीन। ओके, चलो फर्स्ट वाली है। अभी आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, आपको याद करने उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एकदम से फट से एक बार देख लेना। ओके, दिख रही है स्क्रीन? फट से याद कर लो क्या क्या है इसमें।
अभी मैं इसको कर दूंगी और फिर हम पूछेंगे इसमें क्या क्या है फट से। चलो नाउ इट्स गॉन। अब कौन कौन बताएगा? हैंड रेस करो, क्या क्या देखा सबने? हाँ, ये स्क्रीन हटा दो तब फिर अच्छा रहेगा। ओ इतनी जल्दी सबने देख भी लिया। अरे वाह। अरे वाह। अच्छा, मिथिलेश यहाँ से। हाँ, आइए हटा दे फिर आंसर सुरभि। नहीं नहीं, मेमोरी गेम वाला दिख रहा है ना अभी आपको स्क्रीन से मम्मा? हाँ, मेमोरी गेम वाला दिख रहा है। हाँ हाँ वो रहने दो। ठीक फिर है। मैंने बीतक देखी और पगड़ी देखी, दिया देखा। 3 5 चीजें थी। 5 थी ना? हाँ, बाकी अब कौन कौन बताएगा? बताएगा? 1 सेकंड में। और हाँ, और ये ये बताएंगे। कशिका, आपने देखा? कशिका खोलो बेटा। अच्छा, कशिका नहीं खोल रही है। अथर्व खोलो बेटा। श्री कुलजन स्वरूप, आरती, यस पगड़ी, यस घी ओके। यस, एंड अगरबत्ती। अरे वाह, वेरी गुड। वेरी गुड। ओके, ये तो बहुत ही सबको पता भी चल गया। मुझे लगा मैंने बहुत कम देर के लिए खोला। अभी चेक करें कि क्या क्या था, फिर देखते हैं किस किसने सही सोचा था। ओके, पहली थी अगरबत्ती, वेरी गुड। आरती, घी, पगड़ी, कुल जमवानी। मुझे लगता है सबको याद हो गया था, फट से याद हो गया था। बहुत ही अच्छे से बताया सबने। अभी 2 मोर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसमें भी फट से देखना है। अब देखते हैं, जल्दी से रेडी हैं सब लोग? अब मैं अगला खोलूंगी और वो मैं और कम देर के लिए खोलूंगी क्योंकि सबको फट से पता चल गया ना। ओके गो नाउ। 1 2 3 एंड इट्स गॉन। अब कौन बताएगा मुझे? ये क्विक था। कशिका। मैंने देखा एक हलवा था, यस। फूल थे, हम्म। रुमाल था, और एक और चीज भी थी, वो याद नहीं आ रही है मुझे चीजें। दूसरी राकेश बता देगा। राकेश बताओ, फिर उसके बाद सम्यक बताएगा। शायद से मुझे लगता है चंदन था उसमें। ओके और चलो 4 पता चल गया हमको। चलो अब सम्यक बताएगा। सम्यक बताओ आप, कौन सा रह गया? बाटू, बाती। बाती। ये मम्मी से हेल्प मिली है मुझे लग रहा है। पर कोई उसको बात हिंदी नहीं। शब्द नहीं आते हाँ हिंदी हैं। नहीं हाँ नहीं आता है। नहीं कोई बात नहीं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलो नाउ लेट्स जस्ट कंफर्म कि क्या क्या था एंड देखते हैं किस किस का सही हुआ। बाटी यस, चंदन, रुमाल, फ्लावर्स एंड प्रसाद। राज जी का प्रसाद सब सब आई थिंक भोग लगा के अब सब खाएंगे। जिन जिन्होंने सबने अच्छे से किया प्रसाद सबसे पहले उनको मिलेगा। अभी लास्ट है ये वाला, तो मतलब सबको फट से देखना है क्योंकि इसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अब जिसके हैंड रेज नहीं हुए थे, जिन्होंने नहीं बताया, उनसे पूछेंगे हम, तो एकदम अटेंटिव हो जाना। एंड इट इज कमिंग, फट से देख लो। 1 2 एंड इट्स गॉन। बहुत चलो जल्दी। अभी कौन बताएगा? फिर ये से वाला टफ दिखाओ। कर दिया 1 सेकंड और दिखा दो, फिर बंद कर नहीं दो। नहीं, हैंड रेज तो हो गए, मुझे लग रहा हो है गए? देख अरे हो वाह। गए हैंड रेज। किसने जवाब नहीं दिया? दिव्यम ने। हाँ, दिव्यम बोलो। मैंने वहां पे देखा था गुम्मट जी, यस सेवा पूजा। ये वाला चलो टफ। कोई बात नहीं, दूसरे बच्चे से पूछते हैं। हाँ बच्चे बताओ, इसका नाम नहीं लिखा। अनम्यूट करो बेटा, पहले नेम चेंज किया करो बेटा। 3737 पे है कुछ। हाँ बोलो। बोलो बेटा, म्यूट। हाँ जी। आवाज नहीं आ रही मुझे। विराज आप बोलो। शशि तनेजा के नाम से पहले कैमरा ऑन करो। प्रणाम जी, सेवा पूजा दिल, यस पन्ना जी, यस आशा
और क्या लास्ट क्या और बोले? चरण, ठीक बोला। चरण। यस यस यस। ओ एम आई कार में हो शशि तनेजा जी, आप कार में हो तब भी बोल सकते हो। प्रणाम जी। नाम प्रणाम जी। जी। आवाज नहीं आ रही इनकी। ठीक है, हम और बच्चे को खेलते हैं। कावेरी आप खोलो बेटा। मैम दीदी हार हार्ट सेवा पूजा घुमरजी एंड अभी किसी और ने भी बोला था। पायल। पायल। यस। चलो चलो देखते हैं कि वो पायल थी वो कुछ और था। ओके। सेवा पूजा, गुम्मट जी, चरण कमल, हार और हार्ट। मुझे लगता है सबने ऑलमोस्ट पता कर लिया था। विद इन 2 seconds everyone was able to grasp it. वेरी गुड वेरी गुड सबके लिए। चलो और बस ये 3 थी। नेक्स्ट टाइम न्यू गेम होगी। थैंक यू। प्रणाम जी। जी देखा Very बच्चों well अभी done. आप, हाँ देखा बच्चों अभी आप। चित्रा आप बोलो, चित्रा आप बोलो। नहीं, मैं बस बच्चों को ये एड्रेस करने लगी थी कि बहुत बहुत अच्छे बच्चे, एकदम से इतनी जल्दी जल्दी अटेंटिवली फटाफट इतने सारे आंसर्स दिए कि हमारे को लग रहा है 3 स्क्रीन्स कम थी। नेक्स्ट टाइम और बना के लाएंगे, क्योंकि आप लोग इतनी जल्दी से आपने आंसर्स दिए। आपकी सोल बडी का नाम क्या है जिसने आपको खिलाया है, याद रखोगे? मेमोरी गेम किसने खिलाई है? सुरभि दीदी ने। ठीक है। वेरी गुड। जी सुनीता आंटी कंटिन्यू। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सैटरडे और सोल बडीज आएंगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम भी लेकर आएंगी आपके लिए। और एक और बहुत से जो ब्रह्म मुनि हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो नेक्स्ट सैटरडे भी जरूर आना है सब बच्चों ने, और वीडियो भी ऑन रखने हैं। तो तो अब सुनीता आनंद दीदी, मंगल मेरे की, दिल में एक भाव आ रहा है कि लालदास हाँ जी जी, के बारे में आज जिसने सुना, थोड़ा सा शॉर्ट में बोल सकते हाँ हो कि क्या ये, समझा? बताओ, कौन हाँ हैंड तो रेस बताओ। करो कि क्या समझ में आया, बताओ जरा। कौन बताएगा? चलो कौन एक बताएगा? बच्चे से सुनते हैं, एक बच्चे से। हाँ जी मिथिलेश जी, थोड़ा सा हमारा आज क्या क्या समझा शॉर्ट में बताओ। मिथिलेश जी क्या? हाँ जी बोलो। प्रणाम जी। जो लालदास जी थे वो जो प्राणनाथ जी थे यानी मेहरराज जी, उनके बहुत अच्छे शिष्य थे और उन्होंने बीतक लिखी और कई रास ग्रंथ लिखे। और जब उनका पहला नाम था लक्ष्मण सेठ, तो जब वे प्राणनाथ जी के पास गए तो प्राणनाथ जी ने कहा, अरे तुम तो मेरे लाल हो, तुम्हारा नाम आज से लक्ष्मण सेठ नहीं, तुम्हारा नाम लालदास है। ओके, एक बच्चा और क्या लेते हैं। अथर, अब बताओ आगे और क्या समझा आपने? लालदास जी के इतना अमीर होते भी उन्होंने अपना घमंड नहीं दिखाया बिल्कुल। और अपना सारा और प्रेम राज्य को दे दिया। यस राकेश, आप भी बताओ। देखो एक एक लाइन में सब कवर हो जाएगा। राकेश आप बताओ। और उनके घर पे दूध देना सबसे पहले शुरुआत हुई थी। क्या उनके घर पे एक दूध देने वाला था, उसने बोला, आपको पता है क्या, कहीं तो एक बहुत अच्छी चर्चा चलती, आप चलोगे क्या? उनने एक बार भी सोचा नहीं, उन्होंने हाँ बोल दिया। अरे उन्होंने वाह, बोला, वेरी गुड, वेरी गुड, चलो उनका ज्ञान सुनना है। अरे वाह। क्या बात है। उनके पास 999 जहाज थे। वो बोले, जब 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 उनके पास एक और लास्ट जहाज आ जाएगा तो वो रांची के रास्ते पे चलेंगे। तो प्राणनाथ जी ने बोला, ऐसे करते करते तो ये कभी हमारे राह पे नहीं आएंगे। तो उन्होंने सारे डुबा दिए, बस एक को यस ये यस तो यस, एडवांस ठीक है है। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। ठीक है, अब सम्यक से भी पूछ लेते हैं। 2 मिनट है ना सुंदर साथ जी? हाँ जी सम्यक, आगे की कहानी बताओ। प्रणाम जी। के और लालदास जी पन्ना जी चले गए ना, तभी
और रो रहे थे। फिर उसके बाद लालदास जी पन्ना जी से राज्य આવ્યા राज्य ગુજરાતીમાં બોલ गुजराती में राज्य बोलो, आए गुजराती में बोलो। उसके बाद બોલ રાજ્ય આવ્યા પછી શું થયું कोई બોल बात ना नहीं, गुजराती में राज्य बोलो। આવ્યા हम्म, રાજ્ય આવીને શું કીધું રાજ્ય આવીને કીધું કે આમાં બધી ચોપાઈ બુક્સમાં લખ્યું અને ત્યારે આવ્યા પછી વરી બેસી ગયા ચેરમાં। वेरी गुड। ગુજરાત आप गुजराती में बोला करो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें समझ में आती है ना। बहुत अच्छा, ठीक है ये तो सुनीता सारे दीदी। बच्चों ने देख बहुत लो अच्छा सुनीता रिवीजन दीदी, करा दिया। आपसे अच्छे कर दिया इन्होंने। आपने तो क्या बोला बिल्कुल होगा, हमारे बिल्कुल बच्चों ने इतना बिल्कुल। अच्छा बोला है। ये तो अथर्व, आगे की बातें भी जानते थे, है ना? देखो अथर्व से सुनते हैं हम। अथर्व आप भी बता दो 2 मिनट क्या बोलना चाह रहे हो। आपने तो बोल दिया। रूही आप बोलो 1 मिनट। अथर्व रूही से बात कर लेते हैं। रूही आप भी 2 मिनट में बोल दो, फिर हम क्लास ऑफ करेंगे आनंद मंगल चला के। रूही उनमें बोलो। क्या क्वालिटीज थी ये बताओ। लक्ष्मण से सेठ बहुत सारे उनके जहाज डूब गए। दूध वाले के कहने पर स्वामी जी के पास गए। उन्होंने जब तन छोड़ा तो राजी ने उनको जिंदा कर दिया और उनसे वितक साहिब लिखवाई। पन्ना जीन में उनकी गुम्मटी है। अरे वाह, इसने लिखा भी है। क्या आप बात है। देख रहे हो कि ये लिख रही थी ये बच्ची। आपने देखा, नोट किया ना, ये सब लिख रही थी, तभी लिख के पढ़ रही है। देखो हमारे बच्चे कितने प्यारे हैं। ठीक है सुनीता दीदी, मैं आनंद मंगल चलाती हूँ। सुंदर हाँ साथ जी जी हाँ सब बैठ के छत्रसाल जी को, सॉरी लालदास जी को अपने सामने बिठाओ, उनसे प्यार से, है ना, फिर आनंद मंगल बोलते हैं। हाँ चित्रा आप बोलो, मैं आनंद मंगल बोलती हाँ हूँ। जी, वो सम्यक एक चौपाई बोलेंगे पहले ओके और ओके, उन्होंने तैयार की हुई है, और फिर ठीक है। शायद से उनसे ही पूछ लेंगे, अगर वो बोलते हैं आनंद अच्छा मंगल तो अच्छा, ठीक है, नहीं नहीं तो नहीं, फिर चला देंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही बोलेंगे। सम्यक आप चला बोलो बेटा, सम्यक। हाँ સુખદેવ चौपाई ચોપાઈ બોલ सुखदेव सुख लेवो सुखे जगह साथ इंद्राग्नि उपमा मैं दे अपने हाथ। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 चौपाई नंबर 68। वाह। चलो सदांगन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सदा आनंद मंगल बोल रही हो आप बेटा? सदानंद હમણાં मंगल, બોલીશ કે શું हाँ बोलो दीदी, आप बोलो। हाँ सदा आनंद थोड़ी आवाज नहीं आ रही तो मैं वो लगाई देती हूँ, है ना। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ જોરથી रही બોલો बेटा, जोर से बोलो, या तो मैं लगा देती हूँ, है ना। है? सदा आनंदमय हाँ आवाज नहीं आ रही मुझे, थोड़ी सी क्लियर आवाज नहीं आ रही, तो अपन सुन लेते हैं, ठीक है। हाँ 1 मिनट में शेयर कर रही हूँ। एक सेकेंड, शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, जयकारा लगाओ।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।